अब आपको बताते हैं कि आखिर ईरान में अमेरिका और पश्चिमी ताकतों ने कब कब तख्ता पलट किया। साल 1993 अमेरिका और ब्रिटेन ने तख्ता पलट कराया। शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने सत्ता संभाली। साल 1979 ईरान में सबसे बड़ी इस्लामिक क्रांति हुई। अमेरिकी समर्थित शाह को ईरान से भागना पड़ा। फरवरी 1979 में आयतुल्लाह खुमैनी ने सत्ता संभाली। ईरान और मध्य पूर्व को पूरा बदल दिया गया। क्या किसी देश की शांति को 203 अरब रुपए में खरीदा जा सकता है? क्या किसी संप्रभु राष्ट्र की सरकार गिराने के लिए अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट चलाया जा सकता है? ईरान की सड़कों पर जलती आग, उठते धुएं और प्रदर्शनकारियों की चीखों के पीछे क्या कोई विदेशी हैंडशेक है? बात उस भारी भरकम रकम की जिसे अमेरिका ने पिछले 2 सालों में ईरान के नाम पर स्वाहा कर दिया। एक ऐसी रकम जिससे कई बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए जा सकते हैं। उसे ईरान में तख्ता पलट की साजिश रची गई। ईरान से लेकर मशहद तक सड़कें प्रदर्शनों की गवाह हैं। इन सड़कों पर उम्मीद की लहरें बही। इन सड़कों पर सत्ता बदलने के ख्वाब पले। इन सड़कों पर नई रोशनी देखने की ललक पैदा हुई। इन्हीं सड़कों पर आगजनी हुई, इन्हीं सड़कों पर गोलियां चली, इन्हीं सड़कों पर खून की होली खेली गई। ईरान में अचानक ऐसा क्या हुआ जो प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए? ईरान की गिरती इकोनॉमी, रियाल की गिरती कीमत या कुछ और? ईरान की मौजूदा सत्ता ने आरोप लगाया विदेश में तख्ता पलट की साजिश रची गई। ईरानियों के कंधे पर बंदूकें रखी गई और ईरान को 2 हफ्तों तक गिरवी बनाने की नाकाम कोशिश हुई। क्या ईरान में प्रदर्शन के पीछे अमेरिका का हाथ? क्या 7 समंदर पार से रची गई विद्रोह की प्लानिंग? ये सवाल आज पूछा नहीं जाता अगर अमेरिका के एक थिंक टैंक ने हैरान करने वाले दावे नहीं किए होते। दावा भी ऐसा जिसे सुनकर आपका दिमाग भी चकरा जाएगा। थिंक टैंक के मुताबिक ईरान में तख्ता पलट के लिए अमेरिका अब तक 4,500 अरब रुपए खर्च कर चुका है। सिर्फ 2023 से 2025 के बीच यानी 2 साल में 203 अरब रुपए लुटा चुका है। अगर इन दावों में दम है तो इसमें उन सवालों के भी जवाब हैं जो कुछ ही देर पहले हमने उठाया था। इसका मतलब हुआ ईरान की सड़कों पर जो प्रदर्शनकारी निकले उसके पीछे किसी की प्लानिंग थी। मसलन सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा, लोकल नेटवर्क्स को फंडिंग, विदेशी खुफिया एजेंसियों का सहारा और डायरेक्ट अटैक। तो क्या ईरान इस अशांति के पीछे उन 203 अरब रुपए की बड़ी भूमिका है? और अगर हाँ कहा जाए तो ईरान में खामेनेई सरकार के तख्ता पलट की कोशिशों में एक बार फिर अमेरिका को झटका लगा है, क्योंकि पैसे भी उड़ गए और खामेनेई भी वहीं के वहीं रहे। क्योंकि खाड़ी देशों के विरोध और अमेरिकी सेना पर हमले के डर से ट्रंप प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा है। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका को ईरान में सरकार बदलने की कोशिशों में नाकामी मिली है। साल 1979 के बाद अमेरिका ने ईरान पर कंट्रोल करने के लिए कई मौकों पर पर्दे के पीछे से अभियान चलाए, लेकिन हर बार उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इंडा जे बिल्म्स ने अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले से जो रिपोर्ट की उसमें बताया गया है अक्टूबर 2023 से सितंबर 2025 तक ईरान में सैन्य ऑपरेशन के नाम पर $2.25 बिलियन अमेरिका ने खर्च किए। इसी अभियान के तहत ईरान पर जून 2025 में 3 बम भी गिराए गए, लेकिन अमेरिका को कोई कामयाबी नहीं मिली। अमेरिका में जो भी राष्ट्रपति आया उसका एक ही ख्वाब था, खामेनेई को सत्ता से हटाना। यानी ये पैसे एक मुश्त नहीं खर्च किए गए बल्कि कई लेयर में बांटे गए। ऐसे में एक सवाल ये खड़ा हुआ,
जो 203 अरब रुपए ईरान में तख्ता पलट के लिए इस्तेमाल हुए, उतने रुपयों से क्या क्या हो सकता था। अगर ये पैसा लोगों की मदद या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता तो शायद ईरान की तस्वीर कुछ और होती। फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि 203 अरब रुपए में क्या क्या हो सकता है। क्या आपको पता है 203 अरब रुपए में क्या क्या किया जा सकता है? एम्स जैसे 10 नए अस्पताल खोले जा सकते हैं, 40 से 50 हजार प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले जा सकते हैं, 20 नए IIT खोले जा सकते हैं, 250 किलोमीटर मेट्रो लाइन बना सकते हैं, 1500 से 2000 किलोमीटर 4 लेन हाईवे बन सकता है। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसमें कई छोटे देशों की पूरी GDP समा सकती है। जहां इस पैसे का इस्तेमाल तख्तापलट या हिंसा भड़काने के लिए हुआ, वहीं अगर ये पैसा ह्यूमन डेवलपमेंट पर खर्च होता तो लाखों लोगों की गरीबी दूर कर सकता था। लेकिन यहाँ पैसा हजम, तमाशा खत्म। खामनेई की कुर्सी अब भी बरकरार है। खामनेई के हाथ में अब भी ईरान की सत्ता है। अमेरिका डिगा तक नहीं पाया। जिन प्रदर्शनकारियों को फांसी से ट्रंप ने बचाया था, उन्हीं प्रदर्शनकारियों के लिए एक बार फिर ईरान की कट्टरपंथी ताकतों ने मांग करनी शुरू कर दी है। मौलवी अहमद खातमी ने मस्जिद से जारी किया फतवा, प्रदर्शनकारियों के लिए सजाए मौत की मांग की। तेहरान में जुमे की नमाज का नेतृत्व कर रहे कट्टरपंथी मौलवी अहमद खातमी ने गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों के लिए सीधे सजा-ए मौत की मांग कर डाली है। ईरानी सरकारी रेडियो के मुताबिक प्रार्थना सभा के दौरान फांसी के नारों से पूरा आसमान थर्रा उठा। इतना ही नहीं, खातमी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी सीधे लहजे में खुली धमकी दी है। साफ है कि ईरानी शासन अब अमेरिका से सीधे निपटना चाहता है, यानी अमेरिका चूक गया और खामनेई जीत गए। नॉर्वे बेस्ड ईरानी ह्यूमन राइट्स के मुताबिक ईरान में 8 से 12 जनवरी के बीच हजारों लोगों का कत्लेआम हुआ और कत्लेआम का आरोप ईरानी सेना पर लगा है। ईरान में कत्लेआम हुआ, लगभग 12,000 प्रदर्शनकारियों की हत्या हुई। ईरान इंटरनेशनल की तरफ से दावा किया गया। सिर्फ 4 दिन में आपको जानकारी दें कि 3,379 लोगों की मौत हो गई, 10,000 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। और इसी को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही कि आखिर ईरान में हो क्या रहा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।